हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। बहुत सारे वीडियोस में ये पूछा जाता है कि हाजीपुर और महुआ कहाँ है, आप अपना डिटेल इंफॉर्मेशन बताइए। तो मेरा 2 ब्रांच है और बिहार स्टेट में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हाजीपुर और महुआ है और वहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसमें आपको बिल्कुल देर नहीं करना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग आपके पीरियड के मिस होने के कुछ दिन बाद होता है सपोज। तो आप लोग में बहुत सारे पेशेंट का कहना होता है कि मेरा पीरियड टला तो था 7 दिन लेकिन फिर पीरियड आ गया, यानी कि हमको बच्चा तो है नहीं, तो ये मेरा पीरियड है। तो वो समझ नहीं पाती हैं कि ये प्रेगनेंसी का कंसिक्वेंसेस है, आपका प्रेगनेंसी थोड़ा सा खतरे में है। तो इस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट का पीरियड मिस होता है और वो बच्चा चाह रही है, उन्होंने कंट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका नेगेटिव है यानी कि ये डिले होकर आपका पीरियड आ गया, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। शुरुआती दिनों में कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एक्टोपिक का मतलब हो गया कि आपका बच्चा यूट्रस में नहीं आया, वो कहीं और है, ट्यूब में है, ओवरी के पास है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका बच्चा डेंजर में है, दिक्कत में है, लेकिन शायद हम लोग अगर उसको कुछ ट्रीटमेंट दें तो वो सरवाइव कर जाए, बच जाए और फिर कंटिन्यू कर जाए। तीसरा कारण हो सकता है कि ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, बच्चे का कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर आ गया, तो जिसमें हम लोग बोलते हैं RPOC, रिटेन पार्ट रह गया। तो उसके लिए फिर हम लोग या तो अबॉर्शन दवे से करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, यानी कि सर्जिकल करते हैं। लेकिन आपको अगर ब्लीडिंग है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा कंडीशन है कि आपका 3 महीना खत्म हो चुका है, चौथा, पांचवा, छठा महीना में आप हैं और उस कंडीशन में ब्लीडिंग है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो ब्लीडिंग है ये विथ पेन है कि विदाउट पेन है, आपको दर्द भी है ब्लीडिंग के साथ कि बिना दर्द के है। यहाँ पे 2 तरह की बातें होती हैं। एक कंडीशन जो जुड़ा होता है कि आपका प्लासेंटा आपके यूट्रस से डी अटैच हो रहा है, अब्रप्शन हो रहा है, एब्रप्सियो प्लासेंटा बोलते हैं। ये भी बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। अगर सेपरेट हो रहा है आपके यूट्रस से, यानी कि आपके बच्चे को जितना ब्लड जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो रहा है, रुक रहा है, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस कंडीशन में ब्लीडिंग भी होगा, पेन भी होगा। दूसरा कंडीशन होता है कि आपको पेनलेस ब्लीडिंग है, आपको पेन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग है। ये कंपैरेटिवली इस अब्रप्सियो प्लासेंटा से फिर भी सेफ होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि आपका प्लासेंटा जो है वो ऊपर नहीं, नीचे है, लो लाइन है, बच्चेदानी के मुंह के नज़दीक है या बच्चेदानी के मुंह पे है। इसको जानने के लिए जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं और उस अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपका प्लासेंटा यानी कि पुराइन नीचे की तरफ है। इसमें भी आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे कि आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट करिए। कोई मेडिसिन नहीं बना जो प्लासेंटा को फिर से ऊपर की तरफ लेके जाए, प्लासेंटा खुद ही ऊपर की तरफ जाता है। तो फिर आपके डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए 3 से 4 हफ्ते के बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड करा के और देखेंगे प्लासेंटा ऊपर चला गया है तो फिर आप थोड़ा क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका ब्लीडिंग के कारण जो खतरा था वो अब टल गया है। एक कंडीशन होता है कि आपका पूरे दिन का बच्चा है और आपको ब्लीडिंग आ रहा है। कंडीशन ये दोनों हो सकता है, पूरे दिन में भी अब्रप्सियो भी हो सकता है यानी सेपरेशन भी हो सकता है और एबनॉर्मल जगह पे आपका प्लासेंटा यानी कि प्लासेंटा प्रीविया भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका बच्चा पूरे दिन का हो गया है और उस समय आपको ब्लीडिंग आ रहा है और वो फ्रेश नहीं है, वो थोड़ा सा म्यूकॉइड टाइप का सिक्रेशन है, कुछ चिपचिपा टाइप का सिक्रेशन में मिक्स होकर आ रहा है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। ये इसको शॉक बोलते हैं और ये एक साइन है, आपको इशारा कर रहा है कि अब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, होने वाला है। ब्लीडिंग के बाद हम बात करते हैं हेडेक। तो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत हेडेक होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर आपका हेडेक बार बार और बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो इसमें आपको अपने घर पे नहीं रहना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपके डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। हेडेक के साथ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत हो, तो ये कंडीशन जुड़ा हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है। इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो फिर आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे,
लीवर फंक्शन का टेस्ट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। इसके बाद आपके डॉक्टर आपको अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई भी ऐड करेंगे। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और प्री एक्लेम्सिया से फिर एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने पे क्या होता है, पेशेंट को फिट्स आने लगते हैं, कन्वर्जन आने लगते हैं, चमकी आने लगते हैं। कभी कभी आप घर पे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको बहुत हेडेक होता है और आपको सीधे सीधे फिट्स आ रहा है, मतलब आपको चमकी आ रहा है। तो ये कंडीशन को एक्लेम्सिया बोलते हैं। ये बच्चे और माँ दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर आपको हेडेक है तो आप उसी समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। नेक्स्ट जो है वो है इडिमा। इडिमा का मतलब हाथ पैर में सूजन हो जाना। बहुत सारे पेशेंट बहुत डर के आते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा सूजन है पैर में, और कुछ पेशेंट तो बिल्कुल डरे नहीं रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बच्चे का लक्षण है। तो इडिमा अगर है तो आपके डॉक्टर सबसे पहले उसका जो खराब कारण है उसको रूल आउट करेंगे। जैसे इडिमा का कारण कम खून का होना, जैसे हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन को देखा जाता है, आरबीसी को देखा जाता है। इसके बाद आपके यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हम लोग को देखना होता है कि कहीं प्रोटीन तो लॉस नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर बॉडी से निकलेगा तो वो इडिमा कराएगा। तीसरा कारण है आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि कहीं पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया तो नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है, हीमोग्लोबिन ठीक है, यूरिन में प्रोटीन भी नहीं लॉस हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो हाँ, ये इडिमा नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है और ये आपके बच्चे के कंप्रेशन के कारण हो रहा है, और जिसको आप कह सकते हैं ये बच्चे का लक्षण है। इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये डिसाइड नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये नॉर्मल सूजन है या फिर गड़बड़ है। नेक्स्ट आते हैं तो लीकिंग मतलब पानी का डिस्चार्ज होना। लीकिंग कभी भी या तो 5वां महीना में हो रहा है, 8वां महीना में हो रहा है, 9वां महीना में हो रहा है, लीकिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होता। लीकिंग अगर स्टार्ट है तो विथ पेन और विदाउट पेन। अगर आपका पेन नहीं है और आपका बच्चा लगभग तैयार है, 8.5 महीना 8 महीना का है, तो पहले आपके डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर आपके बच्चा अगर तैयार नहीं है तो आपके बच्चे को तैयार करते हैं और फिर आपको लेबर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आपको अगर पानी गिर रहा है, लीकिंग हो रहा है, तो आपको घर में नहीं रहना है। नेक्स्ट जो है वो है फीवर। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीवर होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे कारण हैं। आपको यूटीआई हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो इस कंडीशन में फीवर के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको एक दिन के लिए फीवर लगा है, हल्का फुल्का फीवर है, तो आप उसके लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है। हेडेक के लिए भी पैरासीटामोल ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। इसके बाद हम जो कंडीशन है लेस फीटल मूवमेंट। तो लेस फीटल मूवमेंट नॉर्मल कब से आपको बच्चा का चाल पता चलता है, तो 18 हफ्ता यानी कि 4.5 महीना के बाद से। 5 महीना में भी पहली बार माँ बनती है उनको 5 महीना तक भी नहीं समझ में आता है, दैट इज नॉर्मल। बट आफ्टर और अराउंड 20 वीक आपको अपने बच्चे का चाल पता चलता है, और उस समय से डिलीवरी तक आपको अपने बच्चे के चाल पे बिल्कुल ध्यान देना। आपका जो सबसे मेन काम है वो आपको अपने बच्चे का चाल ट्रैक करना है। अगर कभी आपको लगता है कि आपका बच्चा कम चल रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका बच्चा चल रहा है लेकिन आप इतना बिजी हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो सारा काम बंद करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, कुछ मीठा और लिक्विड ये खाना है और ध्यान देना है। आपको 2 घंटे में आपका बच्चा 10 बार चलता है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तुरंत जाइए। हो सकता है उस समय आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएं, सीटीजी, और उसके बाद वो फिर आपको फर्दर कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग बहुत ही कॉमन है शुरुआती प्रेगनेंसी के दिनों में, लेकिन अगर एक्सेसिव नोजिया और वोमिटिंग होता है जो कि नॉर्मल नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बीटा एचसीजी होने के कारण बहुत एक्सेसिव नोजिया और वोमिटिंग होता है। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जो कि आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके घर में, आपके आसपास जो भी गर्भवती महिला हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।